हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में वैशाख संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है, जिसे विकट संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि और इस दिन बिजनेस में तरक्की के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले विशेष उपाय। दोस्तों, अप्रैल का महीना इस बार गणपति भक्तों के लिए खास बन रहा है। वैशाख माह की कृष्ण पक्षी चतुर्थी, जिसे विकट संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जीवन की बाधाएं दूर करने वाला दिन माना जाता है। इस दिन श्रद्धा से किया गया व्रत पूजन मनोकामना को पूरा करता है और कठिन परिस्थितियों से राहत देता है। शास्त्रों के अनुसार साल में 4 बड़ी चतुर्थी आती हैं। माघ, वैशाख, कार्तिक और भाद्रपद माह में आने वाली चतुर्थी विशेष मानी जाती हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश जी की आराधना करने से मनोकामना पूरी होती है और जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं वैशाख माह की संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है, पूजन का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 5 अप्रैल रविवार को वैशाख माह की संकष्टी चतुर्थी है और इसे विकट संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। जिनके जीवन में कैरियर या बाधा से जुड़ी रुकावटें बार बार सामने आ रही हैं, तो ये दिन भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने का उत्तम अवसर है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा करें, व्रत करें और इस दिन व्रत करने से, दान पुण्य करने से बुध और केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में सफलता के नए मार्ग खुलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय क्या है। साल 2026 में वैशाख संकष्टी चतुर्थी यानी कि विकट संकष्टी चतुर्थी 5 अप्रैल को है। 5 अप्रैल को प्रातःकाल 11:59 पर चतुर्थी तिथि शुरू होगी और 6 अप्रैल को दोपहर के 2:10 पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। शुभ मुहूर्त इस दिन का है 7:41 से दोपहर के 12:24 तक। अभिजीत मुहूर्त है 11:59 से दोपहर के 12:49 तक और चंद्रोदय का समय है रात्रि के 9:58 पर। अभिजीत मुहूर्त है 11:59 से दोपहर के 12:49 तक। आइए जानते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। अब पूजा स्थल को साफ करें, शुद्ध करें, एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और गणपति बाप्पा की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करें, फिर तिलक लगाएं। अब रोली और अक्षत, पुष्प, जनेऊ, पान सुपारी, लौंग, इलायची और दूर्वा, ये सभी चीज़ें अर्पित करें, सभी चीज़ें चढ़ाएं और लड्डू का या फिर मोदक का भोग लगाएं। अगर आपके यहाँ मोदक अवेलेबल नहीं है तो लड्डुओं का भोग भी लगा सकते हैं और भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप जरूर करें। भगवान गणपति बप्पा का जो मंत्र है, ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र का जाप करें और फिर व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। व्रत कथा जो है मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है मेरे चैनल पर, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके बाद दोस्तों, रात्रि में जब चंद्रमा उदय होते हैं तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करें। आइए जानते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी का महत्व।
दोस्तों, वैशाख माह की चतुर्थी भगवान वक्रतुंड गणेश जी को समर्पित है, जो कि सभी संकट दूर करने वाले माने जाते हैं। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखने से तमाम बाधाएं समाप्त होती हैं और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो अपने भक्तों को बुद्धि, धन और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये दिन आत्मशुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। आइए जानते हैं कि चतुर्थी पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वैशाख संकष्टी चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, व्रत रखें, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलें। इसके अलावा गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है। अगर आप भी भगवान गणेश जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 21 दुर्वा, मोदक और गुड़ का भोग लगाएं। 21 दुर्वा चढ़ाएं, मोदक या लड्डू का भोग लगाएं और गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। आज के दिन व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुने, नहीं तो आपका जो व्रत है वो अधूरा रह जाता है। तो व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। इसके अलावा इस दिन ओम गणपते नमः या संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें, गणेश चालीसा का पाठ करें। ऐसा करना लाभकारी होता है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत के नियमों का पालन जरूर करें। और यदि आप पहली बार संकष्टी चतुर्थी व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत से जुड़े नियमों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया है कि विकट संकष्टी चतुर्थी का पूजन कैसे करना चाहिए। इस दिन गणपति बप्पा को कौन से पुष्प अर्पित करने चाहिए, कौन से चीज़ का भोग लगाना चाहिए। और व्रत कथा जो है वो अब मैं शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि व्रत कथा सुनने के बगैर या पढ़ने के बगैर आपका व्रत टूट जाता है, अधूरा रह जाता है और व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। आप भी ध्यान से सुनिएगा। मैं व्रत कथा, विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा शुरू करती हूँ। प्राचीन काल में धर्मकेतु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पत्नियाँ थीं, सुशीला और चंचला। सुशीला स्वभाव से अत्यंत धार्मिक और सरल थी, जो अपना अधिकतर समय व्रत और उपवास में व्यतीत करती थी, जबकि चंचला का धर्म कर्म में कोई मन नहीं था। वे सांसारिक सुखों में मग्न रहती थी। समय के साथ सुशीला को एक पुत्री और चंचला को एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात पर चंचला ने सुशीला को ताना देते हुए कहा कि इतने व्रत करने के बाद भी उसे केवल एक पुत्री मिली है, जबकि बिना किसी पूजा पाठ के उसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। चंचला की कड़वी बातें सुनकर सुशीला को बुरा लगा, लेकिन उसने पूरे श्रद्धा भाव से विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उसे एक तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। कुछ समय बाद उसके पति की मृत्यु हो जाने पर दोनों पत्नियां अलग अलग रहने लगी। सुशीला का पुत्र बड़ा होकर अत्यंत विद्वान बना, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि आ गई। उसके विपरीत चंचला का पुत्र आलसी और गुणहीन निकला। सुशीला की उन्नति देखकर चंचला के मन में जलन उत्पन्न हुई। एक दिन अवसर पाकर सुशीला के पुत्र को कुएं में धकेल दिया। चंचला ने सुशीला के पुत्र को कुएं में धकेल दिया, लेकिन सुशीला की भक्ति और व्रत के प्रभाव से स्वयं भगवान गणेश ने उसके पुत्र के प्राणों की रक्षा की। जब चंचला ने देखा कि भगवान स्वयं सुशीला के परिवार की रक्षा कर रहे हैं, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुशीला से माफ़ी मांगी। सुशीला के मार्गदर्शन में चंचला ने भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना शुरू कर दिया, जिससे उसका जीवन सुधर गया और उसके पुत्र को भी सद्बुद्धि प्राप्त हुई। ये थी विकट संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। दोस्तों, अगर आप पहली बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत के नियमों के अनुसार इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें।
एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें, प्रतिमा को गंगा जल छिड़कें, गंगा जल से स्नान कराएं, सिंदूर का तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद भगवान गणेश जी को दुर्वा की 21 गांठें चढ़ाएं और ओम गं गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर दें। फूल माला और भोग भी जरूर अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं और व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अंत में भगवान गणेश जी की आरती करें। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बाद उन्हें जल, दूध, अक्षत से अर्घ्य दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। इस दिन भगवान गणेश जी को, गणपति बापा को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। इसके अलावा सफ़ेद तिल के लड्डू, गुड़ और नारियल का भोग भी लगाया जा सकता है। और भगवान गणेश जी को लाल रंग के पुष्प, विशेषकर गुड़हल या गेंदे के फूल अर्पित करना शुभ होता है। इस दिन पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। तो अगर आप व्रत रखते हैं तो लाल रंग के या पीले रंग के वस्त्र पहनें। इसके अलावा इस दिन भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। भगवान गणेश जी का मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो आप ओम गं गणपते नमः ये बोल सकते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम लंबोदराय नमः या फिर ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। इनमें से किसी भी मंत्र का जाप करें और अपने सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान पुण्य जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। गणपति बप्पा मोरया। जय श्री हरि। हर हर महादेव।